आज आप लोगों को सबसे पहले मैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाली हूँ जहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मैसेज लिखे हुए हैं और मंदिर के अंदर हज़ारों घंटियाँ लगी हुई हैं। अभी मैं मंदिर के अंदर चलूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोग को भी इस मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। और ये मंदिर है हनुमान जी का। और जहाँ पर मैं आई हूँ मीन्स मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, वही हॉस्पिटल जहाँ पर चिंकी और प्रशांत का जन्म हुआ था। और ये मंदिर उसी हॉस्पिटल के बस मुश्किल से आप कह सकते हैं 50 कदम की दूरी पे है। तो पहले हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करते हैं। ये काफ़ी सालों से, जब प्रशांत के टाइम भी मैं इस हॉस्पिटल में आती थी चेकअप वगैरह के लिए, तो पहले मंदिर के दर्शन करते थे। तो आज भी जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो फिर मंदिर के दर्शन हम लोग करने आ गए। मैं और ये दोनों बच्चे घर पे ही थे। देखिए कितनी सारी घंटियाँ दिख रही हैं आपको मंदिर के अंदर ही। और स्टार्टिंग में जब हम लोग आते तो ये मंदिर काफ़ी छोटा था, बट इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी तब भी और आज भी। तो आप लोग को भी मंदिर के दर्शन मैं करा रही हूँ, आप लोग भी देखिए, दर्शन करिए। और सच में ये बहुत ही सच्चा दरबार है। तो हम लोग इसके दर्शन करने के बाद यहाँ से जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम लोग को थोड़ा सा काम था, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 2-3 घंटे का काम, तो 2 घंटे तो एटलीस्ट मान के चलिए कि लग ही जाएगा। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद अब सीधे हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। ये है हनुमान जी, इनके आप लोग दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और अगर आप लोग इस मंदिर को या इस हॉस्पिटल को जानते हैं तो कभी भी अगर इधर से गुजरिए तो आप एक बार इसमें दर्शन ज़रूर करिएगा, और यकीन मानिए आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, और इसको देख के ही लगता है कि सच में अगर ऐसा कुछ है तो सच ही है ना। कि वैसे भी भगवान के श्रद्धा पे कोई भी आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं ना, तो वैसे भी और ज़्यादा यकीन बढ़ जाता है कि हाँ सच में यहाँ पे जो भी आप भगवान से कह देते हैं वो सुन लेते हैं, और आपकी सारी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो इसलिए अगर आप लोग कभी भी इधर से जाइएगा, गुजरिएगा, तो फिर दर्शन ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके सीधे हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ ही काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग शायद 10:30 के आसपास पहुँचे ही थे। और अब हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में। तो ये गाड़ी पार्क करने के लिए गए हैं, तो मैं बाहर खड़ी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इस हॉस्पिटल में हमेशा से इतनी भीड़ रहती है कि जब भी आप आइए तो ये सोच के आइए कि आपको पूरा दिन लगना है। वापसी में 3-4 तो हमेशा ही बस जाते थे मुझे। तो मैं अभी बाहर ही खड़ी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये गाड़ी पार्क करके आएँगे, फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा खैर टाइम नहीं लगा। ये तो कहिए हनुमान जी की दया से हमारा काम शायद 1.5 घंटे में ही हो गया था। वो काउंटर पे कोई वैसे भी तो था नहीं, बट जब हम लोग पहुँचे तो वो आ गई अचानक से मैम, उन्होंने सारा काम कर दिया। और क्या काम है ये मैं आपको जब घर पहुँचूँगी तब बताऊँगी, तब तक ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। तो घर पहुंच के मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि मैं किस वजह से हॉस्पिटल गई थी, क्या काम था, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी जो मैं ऐसे हॉस्पिटल गई। तो तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तो बस यहाँ से हमारा काम हो जाने के बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि बच्चे दोनों घर पे थे पापा के साथ में। तो ज़्यादा देर हम लोगों ने इधर उधर कहीं भी वेस्ट भी नहीं किया, सीधे से काम हो गया और चले गए। तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतनी सारी भीड़ थी, बट ऐसी जगह पे जाके ना मुझे हमेशा याद आ जाती है कि इसी हॉस्पिटल में मेरे दोनों बच्चों ने जन्म लिया। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाते हैं आप ऐसी जगहों से। तो काफ़ी दिन के बाद में गई थी, तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब थोड़ी देर में जब हमारे काम हो जाएंगे, वहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं किया। फिर अब हम लोग बस निकल रहे हैं घर के लिए। ये गाड़ी लेके आते हैं, तब तक मैं आ गई थी फिर से पार्किंग में। अब हम लोग घर के लिए निकल लिए। अभी मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद बात कर रही हूँ। हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल से तो आ गए थे दोपहर में, आई थिंक 2 या 2:30 के आसपास का टाइम था। फिर वहाँ से आने के बाद काफ़ी मैं थक गई थी, तो खाना खा के मैं सो गई थी। तो उठी मैं शाम को, फिर शाम के वही चाय वगैरह का टाइम करते करते अब देखिए काफ़ी शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लाइट्स वगैरह सारे घर की जल गई हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अपना वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि हाँ तक, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोग को ये नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल किस काम से गई थी, किस वजह से गई थी। हालांकि ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो इस वजह से जाना पड़ना, वरना मैं अपने कॉलेज की छुट्टी भी नहीं लगाती। आज मैंने भी छुट्टी ली थी, उन्होंने भी छुट्टी ली थी, तब आज हम लोग गए थे। और मतलब काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट
फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक जो काम करने गए थे वो भी हो गया और एक काम और भी हो गया। हालांकि अगर वो आज हम लोग को याद नहीं आता तो उसके लिए शायद एक दिन और छुट्टी लेनी पड़ती, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस दिन कॉलेज में छुट्टी उस दिन सारे ऑफिस बंद, सारे हॉस्पिटल्स में भी बंद बंद रहते हैं। तो इसी वजह से चलिए दो दो काम निपट गए। तो अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आखिर मैं गई क्यों थी। मैं आज गई हुई थी हॉस्पिटल, क्योंकि चिंकी का मुझे लेना था उसका बर्थ सर्टिफिकेट। क्योंकि जब भी वो हुआ था तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। सच कहूँ ना तो मैं आप लोग को कभी बताऊंगी अगर चिंकी की बर्थ स्टोरी, तो बहुत ही ज़्यादा आप क्या कह सकते इमोशनल तो थी, क्योंकि मेरे लिए तो इमोशनल थी क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी थी उसकी बर्थ की स्टोरी। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशंस बन गई, ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई थी कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि उन्होंने दिया या नहीं दिया, या मैंने लिया नहीं लिया, या देने के बाद खो गया कहीं। तो अब इसको ज़रूरत थी, क्योंकि अब मे भी चिंकी शायद स्कूल जाना शुरू करेंगे अप्रैल से या जुलाई से, तो उनको एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे ज़रूरी काम तो मेरा यही था जाने के लिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसका लिया भी नहीं था मैंने, तो उसमें हम लोग को लगभग लग गया 2 घंटे का टाइम। खैर ये अच्छी बात रही कि हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और मेरे पास तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था, सिर्फ एक पेपर था, बाकी और कुछ था भी नहीं। खैर उनकी कंप्यूटर में रहता है ना सारा रिकॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है मैंने। और अगर आप लोग बोलेंगे ना कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप कोई जिंकी की बर्थ स्टोरी सुननी है तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स। ओफो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम झेल के भी मेरा चिंकी अब इतना बड़ा हो गया है और बिल्कुल सही सलामत है, और मुझे क्या चाहिए। तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके भूल जाती हैं। तो और पता है वहाँ से मैं लौटते टाइम जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, तो वहाँ रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। और ये मेरा हमेशा से, मैं हमेशा यही करती थी जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी, क्योंकि मैं प्रशांत के टाइम भी उसी हॉस्पिटल में गई और चिंकी के टाइम भी। तो मैं उस नर्सरी से हमेशा पेड़ लेके आती थी। हमेशा मुझे अच्छे लगते थे कि पेड़ लगाना, अगर फूलों के पेड़ दिख गया तो मैं ज़रूर से गाड़ी रुकवा कर मुझे पेड़ लेके आना। तो आज मैं गई थी काफ़ी टाइम के बाद, आज मैं वहाँ पे गई थी। जब से चिंकी हुए तब से तो मैं गई ही नहीं वहाँ पे, तो आज ही गई थी। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगी। फिर से मैंने इनको बोला कि चलो गाड़ी रोको, आज फिर से पेड़ लेते। तो 6-7 में प्लांट्स लेके आई थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ पे इतने सस्ते प्लांट्स आज मुझे मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे। तो वो मैं ले आई थी। तो वो रखे हुए हैं। अब इनको मैंने बोला था गमले लाने के लिए, तो ये भी इन्होंने गमले भी ला के रख दिए। मैं तो दोपहर में सो गई थी, गमले भी ला के रखे। तो अभी मुझे उन प्लांट्स को गमलों में भी लगाना है, फिर उसके बाद आगे खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोग को बता देती, क्योंकि मॉर्निंग में ही वीडियो शुरू किया था, फिर दिन भर को शूट ही नहीं किया, तो शाम को इसको एंड तो करना ही है, क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई। बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, सिर्फ मुझे उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना था, इसी वजह से मैं गई थी हॉस्पिटल। तो अब मैं चलती हूँ, मैं प्लांट्स को लगाती हूँ और आप लोग को भी अपने प्लांट्स में दिखाती हूँ अभी, देखिएगा। और काफ़ी सस्ते मिल गए, आप यकीन नहीं मानेंगे। आई थिंक 80 या 90 रुपीज़ में सारे प्लांट्स मिल गए, और बहुत सुंदर हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, दिख रहा है? ऐसे नहीं दिख रहा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना प्लांट्स। ये दोपहर से वेट कर रहे हैं मेरा बट मुझे अब जाके टाइम मिला है इनके लिए। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे से प्लांट्स। क्योंकि मेरे पास जो पहले से प्लांट्स लगे थे वो सिर्फ शोपीस वाले थे, उसमें किसी में भी फूल नहीं आते हैं। तो इस बार मैंने सोचा मैं ऐसे प्लांट्स को लेती हूँ जो इनमें फूल आए। तो इसमें ज़्यादातर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सारे प्लांट्स फूल के ही, सिर्फ ये एक है ऐसा जो फूल वाला नहीं है, सिर्फ शोपीस का है। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ, अच्छे लग रहा है ना।